गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रारूप लेखन में आज का हमारा बिंदु है निविदा। निविदा है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण होता है टेंडर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रस्ताव या आमंत्रण। देखिए इसकी परिभाषा, जब सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने या सामान की आपूर्ति कराने के लिए उक्त कार्य करने वाले व्यक्तियों को सूचनार्थ आमंत्रण को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, उसे निविदा कहते हैं। यानी कि सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य, भवन निर्माण भी हो सकता है या मरम्मत का कार्य भी हो सकता है या कोई सामान बाहर से मंगवाना है, उससे संबंधित कार्य करवाने के लिए जो भी व्यक्ति इस कार्य को करते हैं उनको सूचना देने के लिए जो प्रारूप अखबार में निकाला जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं। निविदा सूचना, इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य कम लागत में गुणवत्ता परक कार्य करवाने से होता है। यानी कि ये जो कार्य है यह एक प्रकार की, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि ठेका देना, कि किसी कार्य को निश्चित समय में पूरा करवाने के लिए जो ठेका दिया जाता है, जो प्रस्ताव दिया जाता है, उसे निविदा कहते हैं। और उसका उद्देश्य यही होता है कि वो कार्य कम समय में और कम लागत में अच्छे से जो भी व्यक्ति या फर्म करते हैं उनको यह प्रस्ताव दिया जाता है। इसका प्रारूप देखिए, निविदा का प्रारूप। निविदा में सबसे पहले ऊपर कार्यालय का नाम लिखना होता है और उस स्थान यानी जगह का नाम लिखना होता है। जैसे जयपुर है, बीकानेर है, दिल्ली है, जो भी। फिर उसके बाद में बाईं तरफ पत्र क्रमांक लिखे जाते हैं। पत्र क्रमांक के जस्ट सामने दिनांक लिखा जाता है, महीने का नाम शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद उसके नीचे बीच में निविदा सूचना लिखना होता है। निविदा सूचना के नीचे इसका जो मुख्य विषय होता है, कलेवर जो होता है, वो लिखा जाता है। और उसके नीचे परपत्र प्राप्ति का दिनांक लिखा जाता है कि परपत्र है वो कब प्राप्त होगा, उसका दिनांक है वो निश्चित लिखा जाता है। निविदा देने की अंतिम तिथि का दिनांक लिखा जाता है उसके बाद। और इसके नीचे निविदा खोलने की तिथि का दिनांक और दिनांक के साथ में समय भी निश्चित होता है, सुबह 10 बजे 11 बजे, जो भी इनका समय निश्चित होता है। फिर इसका जो मुख्य प्रारूप है वो देखिए, आपूर्ति सामग्री, जो भी सामग्री समय पे पहुंचानी है उसका विवरण यहाँ पे दिया होता है। क्रम संख्या अधिकतर 1 और 2 आती है, वो यहाँ पे लिखी जाती है। सामग्री का विवरण, जो भी सामान पहुंचाना होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। जितने भी सामान होते हैं, 2 होते हैं तो 2, 3 होते हैं तो 3, वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। अनुमानित राशि लाखों में यहाँ पर जितनी जो राशि लागत होती है वो लिखी जाती है। धरोहर राशि, यहाँ पे धरोहर राशि लिखी जाती है। जो व्यक्ति निविदा को करने का टेंडर लेता है उसे
धरोहर राशि देनी होती है वो यहाँ पर लिखी जाती है। निविदा का जो शुल्क होता है वो लगभग 100 रुपए के आसपास होता है, वो यहाँ लिखा जाता है। आपूर्ति की अवधि, कार्य पूर्ण करने का जो समय होता है 15 दिन है या 1 महीना है, वो यहाँ पर लिखा जाता है। और यहाँ पर नीचे हस्ताक्षर प्रेषक, जो भी संस्था या कार्यालय ये कार्य करवाना चाहता है वो अपने यहाँ पे हस्ताक्षर करता है और नीचे कार्यालय का नाम लिखता है। और दाईं तरफ नीचे इसकी कुछ शर्तें होती हैं, जिन शर्तों के आधार पे ये कार्य किया जाता है। तो जो भी इसकी शर्तें होती हैं 1 2 3 संख्या में, वो शर्तें यहाँ पे लिखी जाती हैं। तो निविदा सूचना का एक उदाहरण आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। प्रश्न देखें, मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक जयपुर की ओर से अपनी शाखा रामपुर हेतु कुछ कंप्यूटर और कैमरे लगवाने हेतु निविदा आमंत्रित करते हुए समाचार पत्र हेतु निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक अपनी शाखा रामपुर के अंदर कुछ कैमरे और कुछ कंप्यूटर लगवाना चाहते हैं, तो उसकी निविदा समाचार पत्र में किस प्रकार से प्रकाशित की जाती है। देखिए इसका उत्तर देखो। सबसे पहले ऊपर पंजाब नेशनल बैंक अल्प विराम, उसके बाद में जयपुर, उसके नीचे बाईं तरफ क्रमांक जो है यहाँ पे सन आएगी और इसी के सामने सीधा दिनांक 10 जुलाई 2020। फिर यहां पर है निविदा सूचना की सूचना क्या है। पंजाब नेशनल बैंक जयपुर की ओर से अधोलिखित हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्न वर्णित सामग्री हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कि कौन कौन सी सामग्री है और उसकी संख्या कितनी है और उसकी राशि कितनी होगी, तो इसका आमंत्रण या प्रस्ताव दिया जाता है। प्रपत्र प्राप्ति, यानी कि इसके लिए जो प्रपत्र प्राप्त किया जाता है कार्यालय से, वो 1 अगस्त 2020 को प्रपत्र मिलेगा कार्यालय से। दूसरी बात है, निविदा प्रेषण की अंतिम तिथि होगी 10 अगस्त 2020। निविदा खोलने का समय और तिथि 14 अगस्त 2020 प्रातः 10 बजे, इसका निश्चित समय होगा। सामग्री का विवरण, जो भी सामग्री है उसका विवरण है वो इस प्रकार से है। क्रम संख्या 1 2, सामग्री का विवरण, कंप्यूटर 50, कैमरे 80, अनुमानित राशि लाखों में ये 5 लाख रुपए है और कैमरे ये इससे आधी होगी 2.5 लाख रुपए। धरोहर राशि 10,000 रुपए और नीचे है इसकी 5,000 रुपए। निविदा शुल्क है वो दोनों का 100 रुपए होगा। आपूर्ति की अवधि, कितने दिन में पूर्ण करना है ये कार्य, उसकी समय सीमा 1 माह है। अब है इसकी कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। निविदानुसार कार्य पूर्ण न होने पर धरोहर राशि जब्त की जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से कार्य करवाना चाहते हैं प्रबंधक महोदय, अगर उस प्रकार से नहीं करते हैं तो धरोहर राशि 10 और 5 ये जो है ये जब्त कर दी जाएगी, ये नहीं दी जाएगी। निविदा निरस्त या स्वीकृत करने का अधिकार अधोक्षरकर्ता के पास होगा। यानी कि निविदा अगर सही तरीके से सही समय पे पूर्ण नहीं होती है तो इसको निरस्त भी किया जा सकता है। समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर होगा। यानी कि इस मामले में अगर अदालती कार्रवाई होती है, दोनों पक्षों के अंदर किसी बात को लेकर कार्य नहीं बन पाता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा। और दाईं साइड में सबसे नीचे हस्ताक्षर मुख्य प्रबंधक
पंजाब नेशनल बैंक, रामपुर, जयपुर। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।